इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूरा पूरा फैकल्टी एकेडमिक कैलेंडर में आपको समझाने जा रहा हूँ। तुम लोग का एग्जामिनेशन कब होगा, T1 T2 किसका होगा, बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में भैया तुम लोग का एग्जामिनेशन कब से, मेन एग्जामिनेशन कब से होगा, और ये जो सीआईए है यानी सतत आंतरिक मूल्यांकन में जो चीजें हैं वो कैसे होंगी, और पीजी के जो भी एमए एमएससी एमकॉम एलएलबी एलएलएम एमसी एमबीए यूजी पीजी, ठीक है, जो भी बच्चे हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के भी जो बच्चे हैं बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, उन लोग का एनुअल एग्जामिनेशन कब होगा जान लो। पूरी पूरी मैं बताने वाला हूं और बहुत ध्यान से देखना। मैं जब कोई चीज बताता हूं तो तुम लोगों को पता है कि इस नजरिए से बता रहा हूं कि आप लोग को जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो बस यही निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखना है। जो जो चीजें समझा रहा हूं कि आप लोग का गर्मी छुट्टी कब पड़ेगी, ठंडी छुट्टी कब पड़ेगी, ठीक है, आप लोग का पहला जो ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है कब होगा, इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन कब होगा, T1 T2 का क्या है, पूरा का पूरा मैं आपको एकेडमिक कैलेंडर समझाने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, जो चीज नहीं समझ में आएगी कमेंट बॉक्स में लिख देना। बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखो भाई, जो भी बीए बीएससी बीकॉम जितने भी यूजी के और पीजी के एमए एमएससी एमकॉम है सबके लिए ये वीडियो है। सीबीसीएस यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड, यहाँ पे मैं पूरा पूरा फैकल्टी का एकेडमिक कैलेंडर समझा रहा हूँ। बच्चा मुझसे अच्छा तुम्हें कौनो नहीं समझाएगा, यही लिख कह रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखना, मन मानस मस्तिष्क को स्थायी रूप से स्थापित करके। सबसे पहले इवन ऑड, ये जो दो शब्द है जिससे तुमको मतलब थोड़ा किसी को समझ में आता है किसी को नहीं आता, अब मैं बता दे रहा हूँ। इवन मतलब होता है सम संख्याएं, ऑड मतलब होता है विषम संख्याएं। ऑड यानी 1 3 5 7 9, इवन 2 4 6 8 10, समझ गए, इसको बोलते हैं सम विषम। तो ऑड को बोलते हैं विषम संख्याएं, इवन को बोलते हैं सम संख्याएं। चलो, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज दी गई है यहाँ पे कि फॉर सेमेस्टर सीबीसीएस एनईपी ये वो, तो जो भी सब सेमेस्टर वाइज चल रहा है यहाँ पे। तो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस यानी कि कक्षाओं का जो प्रारंभ है तीसरे पांचवें सातवें नौवें सेमेस्टर वालों का वो 8 जुलाई से प्रारंभ हो गया है। इसके बाद सेमेस्टर फर्स्ट वालों का 18 अगस्त से प्रारंभ है, ऐसा फैकल्टी एकेडमिक कैलेंडर बताया गया है। अब एग्जाम कब होगा, सेमेस्टर फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ और नाइन्थ का, यानी कि ऑड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 8 दिसंबर से 23 दिसंबर में होगा। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में भैया होंगे वो तुम लोग याद रखना, जो थर्ड सेमेस्टर में होगा याद रखना। एग्जाम कब से है, 8 दिसंबर से 23 दिसंबर, समझ गए, जितने भी यहाँ पे हैं। आप यूजी के पीजी को डजंट मैटर, आपका 8 दिसंबर से 23 दिसंबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। इवेल्युएशन ऑफ आंसर बुकलेट प्रेफर, ठीक है, टू बी कंप्लीट, मतलब जो आपकी बुकलेट है आंसर मूल्यांकन जो आपकी कापियों का होगा वो 31 दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया जाना है। इसके बाद आपका विंटर वेकेशन पड़ेगा जिसे सेमेस्टर ब्रेक भी कहते हैं। 25 दिसंबर से 14 जनवरी का ये आपका ब्रेक पड़ेगा, छुट्टी रहेगी ठंडी की। इसके बाद क्लास जब स्टार्ट होगी तब आप सब नए नए अपने सेमेस्टर में जा चुके होंगे, ठीक है, पहले वाले दूसरे में, तीसरे वाले चौथे में, पांचवें वाले छठे में आ गए होंगे। तो अब आप इवेंट सेमेस्टर में आ जाएंगे और दूसरा चौथा छठा आठवां 10वां सेमेस्टर फिर क्लासेस जो इनकी स्टार्ट होगी 15 जनवरी 2026 से, ठीक है। कंडक्ट ऑफ सेमेस्टर सेकंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ एंड 10th का जो एग्जामिनेशन होगा यानी इवेंट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन फिर होगा 4 मई से 19 मई के बीच में होगा। 31 मई तक कॉपियों का मूल्यांकन कर लिया जाएगा। इसके बाद आपकी जो है समर वेकेशन गर्मी छुट्टी 1 जून से 10 जुलाई तक फाड़ू तरीके से पड़ जाएगी, ठीक है। तो आराम से मजे से मौज से आप लोग रहेंगे। उसके बाद जो है आपके रिजल्ट वगैरह सब 35 रहेगा। अब इसके बाद इंटरनल एग्जामिनेशन सेशनल टेस्ट। अब देखो, अब यहाँ पे इंटरनल एक चीज समझो, 60%, ठीक है, आपका मतलब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन रहेगा, 40% इंटरनल एग्जामिनेशन रहेगा। और जो यूजी में बच्चे हैं, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम के लिए, केवल बीए बीएससी बीकॉम को बोल रहा हूँ, ठीक है, उनका 30% जो है इंटरनल रहेगा, बाकी 70% एक्सटर्नल रहेगा। ये चीज याद रखिएगा। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगा ना, मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ इंटरनल में क्या है कैसे है। पहले ये जितने भी पीजी के लॉ के एनईपी बेस्ड कोर्सेज वाले हैं वो सब ध्यान देंगे, केवल बीए बीएससी बीकॉम को छोड़ा जा रहा है। यूजी के जितने पाठ्यक्रम है सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, बीए बीएससी बीकॉम को छोड़ के, कि आपका एक होगा इंटरनल एग्जाम, 2 होंगे, मतलब T1 T2 इस तरह करके इंटरनल एग्जामिनेशन होंगे भैया आप लोग के, ठीक है। इसका डेट टाइम सब देखो लिखा गया है, इवन सेमेस्टर का, ऑड सेमेस्टर का, सबका। तो इंटरनल सेशनल टेस्ट T1 T2 Tier 1 Tier 2 फॉर पीजी लॉ एनईपी बेस्ड इंटीग्रेटेड कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज टू बी कंडक्टेड इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बीए बीएससी बीकॉम, यानी बीए बीएससी बीकॉम को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग होता तो जोड़कर, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़कर। चलो यहाँ पे देखो T1 जो एग्जामिनेशन होगा, अच्छा T1 होगा क्या ये भी समझना पड़ेगा ना। असाइनमेंट बनवा लिए, आपका वाइवा बुक ले लिए, ठीक है, आप लोग से फाइल वगैरह बनवा लिए, आप लोग से मौखिक परीक्षा कुछ पूछ लिए, कुछ लिखित ले लिए, ये सब जो है T1 के अंतर्गत आ जाता है, वो कुछ भी करा सकते हैं। तो T1 जो है जो ऑड सेमेस्टर है यानी 1 3 5 7 9,
इन सेमेस्टर का जो T1 होगा वो 6 से 10 अक्टूबर के बीच में होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का जो T2 होगा, अब यही 1 3 5 7 9 का जो T2 होगा 10 से 14 नवंबर के बीच में होगा, ठीक है। फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कब होगा, यही चीज ध्यान रखना है, वो 8 दिसंबर से 23 दिसंबर में होगा, समझ गए। तो यानी T1 T2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से पहले हो जाएगा आपका। जो को लिखा बेस्ट ऑफ टू द हायर स्कोर ऑफ T1 T2 विल बी यूज्ड फॉर सेशनल असेसमेंट, ठीक है। यानी कि जब आपका सत्रीय असेसमेंट, सेशनल असेसमेंट मतलब जब सत्रीय मूल्यांकन आपका होगा भैया, तो आप लोग का T1 और T2 में जो बेस्ट रहेगा, जिसमें बढ़िया नंबर रहेगा, उसी को जोड़ लेंगे और उसके बाद आपका जो एक्सटर्नल नंबर जोड़ लेंगे, 40 नंबर इधर से 60 नंबर इधर से, यानी 40% इधर से 60% से 100% आपका मूल्यांकन फिर होगा कितना आप पा रहे हो। अब ये मायने करता है कि आपको 20 नंबर 20 नंबर का T1 T2 ले रहे, कितने के ले रहे, वो चीज आपका डिपार्टमेंट निर्भर करता है। आपकी परीक्षा 75 की हो रही है, ठीक है, कितने की हो रही है वो एक्सटर्नल वाली, वो सब निर्भर करता है डिपार्टमेंट, थोड़ा अलग नीचे थोड़ा आगे पीछे चलता रहता है सबका, ठीक है। चलो समझ गए। T1 T2 कब होगा, आपका फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ और नाइन्थ में जो भी बच्चे हैं उनका 6 से लेकर 10 अक्टूबर होगा। अब जब आप पास करके, जब आप लोग जैसे जब जनवरी में जब अपने इवन सेमेस्टर में चले जाओगे, यानी पहले वाले दूसरे सेमेस्टर में जाएंगे, तीसरे वाले चौथे में जाएंगे, इस तरह करते करते जब चले जाओगे, तब आप लोग का फिर जब T1 होगा यानी इवन सेमेस्टर का, तब 9 से 13 मार्च के बीच में T1 होगा आप लोग का, फिर 6 से 10 अप्रैल में T2 होगा आपका, ठीक है। तो जो इवन सेमेस्टर में उस टाइम पे आप लोग जब चले जाओगे, अब ये कॉपी का मूल्यांकन वगैरह का है, ये आप लोग को भेजना रहेगा, आपका नहीं, वो जिसका है वो समझेंगे, आप लोग यहाँ समझो। ये अब BA BSc BCom के लिए है, ठीक है। अब ये यहाँ तक में सबको हम लोग सिमटा दिए, यहाँ पे BA BSc BCom वाले बच्चा समझो, तुम्हें लोग का थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ तुम लोग को नहीं समझ में आता है। CIA यानी कि जो यहाँ पे देखो लिए कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, यानी सतत आंतरिक मूल्यांकन इसको बोलते हैं। 30% वेटेज आपको मिलता है, ठीक है, यानी 70% आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन से होगा, जो आप, ठीक है, आपके सिलेबस से जो क्वेश्चंस आएंगे उससे रहेगा। 30% आपका इंटरनल रहेगा। अच्छा, ये जो CIA है, ठीक है, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट या कह सकते हैं सतत आंतरिक मूल्यांकन, इसके अंतर्गत देखो भैया तुमसे अब क्या कराया जा सकता है, तुम लोग से लिखित परीक्षा कराई जा सकती है, छोटी छोटी सी 5-5 क्वेश्चन बोल दिए, मौखिक हो गया, आप लोग से असाइनमेंट बनवा लिए, आप लोग से फाइल वगैरह बनवा लिए, ठीक है, आप लोग से कुछ भी इधर उधर करा लिए, मौखिक परीक्षा पूछ ली गई, तो वो सब आप वो जो है, या फिर आप लोग की फील्ड वर्क कुछ करा लिया गया, आप लोग से ग्रुप में कुछ ऐसा कोई, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज करा ली गई, तो वो आपकी 30 इसमें आ जाती है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या वो जोड़ेंगे, कहाँ कहाँ से आप लोग का करते हैं, क्या करते हैं, वो चीज उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन 30 नंबर डिपार्टमेंट अपने अनुसार परीक्षा कराएगा और उसमें फिर देगा आप लोग को 30% का जो वेटेज रहेगा आपके में टोटल जो मूल्यांकन आपका होता है उसमें 70 आपका मेन एग्जाम करेगा और 30 इधर से रहेगा। तो ऑड सेमेस्टर का, यानी जो इस समय फर्स्ट ईयर में है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में है, उन सबका याद रखना। मेन चीज बताएगी कि अक्टूबर के अंत तक में आप लोग को कंप्लीट करा लिया जाएगा, ठीक है। और इसका जो होता नहीं कि डिपार्टमेंट द्वारा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को 5 नवंबर तक ये डाटा भेज दिया जाएगा, क्या कैसे नंबर है, कैसा है, ठीक है, ये सब। ये और उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होगा, टू बी कंडक्टेड एज वाइवा वॉक लैब असाइनमेंट, ठीक है। ये सब भी है कि आपको जो है कब से कब तक में होगा, कब तक करा दिया जाएगा, वो चीज यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। लिखा है टू बी कंडक्टेड असाइनमेंट या वाइवा वॉक लैब टेस्ट जैसे बिटवीन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर एंड द फर्स्ट, यानी कि नवंबर लास्ट वीक से दिसंबर फर्स्ट वीक तक वो करा लिया जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे फिर एग्जाम लगा रहेगा आप लोग का 8 दिसंबर से 23 दिसंबर मेन एग्जामिनेशन, समझ गए बच्चा। ये फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ, अब तो तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर वाले ही समझो, फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो बच्चे, क्योंकि उन्हीं लोग का एनईपी लागू है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का ये है। इसके बाद जब आप इवन सेमेस्टर में चले जाओगे तब वो वहां का यहाँ दिया है, यानी कि जब आप लोग जनवरी से जब दूसरे सेमेस्टर में चले जाओगे तब मार्च में आप लोग का वो सब करा लिया जाएगा, यही CIA सतत मूल्यांकन में जो एक्टिविटीज कराएंगे हो जाएगा। 5 अप्रैल तक जो है परीक्षा अंतर तक आप लोग का डाटा पहुंच जाएगा। फिर जो है आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देखो फिर कब होगा, सेकेंड सेमेस्टर में, और देखो लिखा है ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ मई एंड आफ्टर, ठीक है, यानी मई में आप लोग का काम हो जाएगा, समझ गए, ये चीज है। अब ये हम लोगों ने अभी तक BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर ली, और इतने जितने भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन थे UG की PG के ऊपर उसकी बात कर ली। अब यहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन जिनका है वो भी ध्यान देंगे। देखो कमेंसमेंट ऑफ क्लास UG सेकेंड ईयर की क्लास 8 जुलाई से प्रारंभ है, और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस UG थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, मतलब देखो भैया एक चीज याद रखना, कुछ कोर्स है UG में 4 साल के होते हैं, जैसे BPA देखो है, तो जो 4 साल का है ना, तो इसमें BPA वालों को देखो सेकंड जो जहाँ स्टार 2-2 बना हुआ है, इसलिए जहां देखो A स्टार बना होगा, जैसे यहाँ पे देखो एक स्टार बना था ना, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ देखो लिखा है
ठीक है, CIA ये वगैरह वगैरह, इसको रोक रख के पढ़ लेना अपना। अब हम आगे चल रहे हैं। यूजी सेकेंड ईयर की जो क्लासेस 8 से स्टार्ट है और थर्ड ईयर की फोर्थ ईयर की भी जो है, क्योंकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को कैसा एग्जामिनेशन होगा, एनुअल एग्जामिनेशन होगा, लेकिन जो एक्स स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में रह गए हैं उनका एनईपी बेस्ड ही होगा काम। अब यूजी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वो 1 अप्रैल 2026 को होगा। इसे तुम लोग का नहीं परेशान होना बाबा, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुकलेट, मतलब जो आप लोग का मूल्यांकन होगा कापियों का, वो 31 जुलाई तक हो जाएगा। मैं उसके बाद रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, आप लोग का बल्ले बल्ले हो जाएगा। याद रखना सेकंड ईयर थर्ड ईयर तुम लोग को वरदान है भाई कि जीवन सही जाएगा, जीवन बहुत अच्छा करने वाले, क्योंकि तुम लोग का एनुअल एग्जामिनेशन होगा भाई साहब, ना T1 का, ना T2 का, ना CIA, ना कुछ। अभी तक मैंने आप लोग को फैकल्टी एकेडमिक कैलेंडर समझाया है। आप लोग कमेंट में बताना कि अब आपको क्या एग्जाम का पैटर्न समझना है, क्या दिक्कत है। अब इसके अलावा कोई दिक्कत होगी बच्चा तो मुझे बताना, ठीक है। समझ गए, ये एनुअल एग्जामिनेशन के लिए था। बाकी ऊपर जितना भी था, ये देखो ये वाला BA BSc BCom के लिए केवल था, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है। इसके बाद ऊपर ये देखोगे तो ये UG PG सबके लिए था, ठीक है। लेकिन BA BSc BCom को छोड़कर सबके लिए ये था T1 T2 वाला, ठीक है। इसके बाद CBCS NEP बेस्ड के लिए, मतलब ये सबके लिए कि कब से कब तक सबका एग्जामिनेशन होगा, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, समर ब्रेक कब होगा, विंटर वेकेशन कब होगा, सब चीज मैंने समझाई है, तो तुमको समझ में आ गया होगा मुझे जहां तक लगता है। तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या चीज नहीं समझ में, उस पर डिटेल वीडियो में बना दूंगा। हर्ष प्रजापति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, समस्या से लेकर समाधान तक, आपकी सेवा में अर्पित है। जानते आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अभी भी बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई चीज ना समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उस पर डिटेल वीडियो सब बनाऊंगा और आपको एक एक चीज समझा दूंगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी। चलो थैंक यू सो मच। टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां से जुड़ जाइएगा।